11th क्वेश्चन। हाँ, सबको स्क्रीन में एकदम क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आउट विद द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला है, y is equal to a sin 2 pi by lambda ct minus x. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Y is equal to a sin 2 pi by lambda ब्रैकेट में ct minus x, ठीक है। Which of the following statement is true? The unit of the lambda inverse, the unit of the lambda, the unit of the c and the unit of ct minus. तो ध्यान से देखो, उसने यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ सी, यूनिट ऑफ वो सब ये पूछ रहा है। तो ठीक, पहले तो लैम्डा वैम्डा निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर तुम ये 2 पाई बाय लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ध्यान से देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस यस सर। शाबाश। अब देखो उसने ना यूनिट 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 बोला है, ठीक है। देखो पहला अगर ऑप्शन तुम देखते रहोगे या पहला ऑप्शन तुम देख पा रहे रहोगे, तो देखो पहला ऑप्शन उसने क्या बोला है, पहला ऑप्शन उसने क्या बोला जरा देखो तो ध्यान से। पहला ऑप्शन उसने बोला है द यूनिट ऑफ लैम्डा इनवर्स इज सेम एज दैट ऑफ द लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा। द यूनिट ऑफ लैम्डा is same as that of the x but not a. The unit of c is same as that of the 2 pi by lambda. The unit of ct minus x is same as that of the 2 pi by lambda. तो पहले मैं तुमको बता देता हूँ 2 pi by lambda का यूनिट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये 2 pi by lambda को हाईलाइट करूं, ये 2 pi by lambda, तो लॉजिकली सोचो ये 2 pi का तो कोई यूनिट नहीं होगा, लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। तो क्या इसको 1 अपॉन मीटर लिख सकते हैं? बराबर है कि नहीं बराबर है? यस हाँ सर। अगर ये 1 अपॉन मीटर है, अगर ये 1 अपॉन मीटर है तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस अब हाँ ध्यान से सर। देखो, मीटर इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला ये सबसे पहला ऑप्शन, द यूनिट ऑफ लैम्डा इनवर्स इज द सेम एज दैट ऑफ द 2 पाई बाय लैम्डा। सेकंड ऑप्शन देखो, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ द एक्स बट नॉट एट ए का यूनिट और एक्स का यूनिट दोनों का सेम होता है, क्योंकि लॉजिकली सोचो देखो उसने यूनिट ऑफ लैम्डा बोला है। अब ध्यान से देखो तो यूनिट ऑफ लैम्डा होता है मीटर्स, ठीक है। एक्स का भी यूनिट होता है मीटर और एम्पलीट्यूड का भी होता है मीटर। उसने ए ऑप्शन का तो छोड़ दो, बी ऑप्शन में ध्यान से देखो उसने क्या बोला है, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ द एक्स बट नॉट एट दैट ऑफ द ए। मतलब ये दोनों से सिमिलर होता है, बट उसने सिर्फ इससे बोला है, इससे नहीं बोला है, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन को नहीं ले रहा। बात समझा? उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो, द यूनिट ऑफ सी का यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर पर सेकंड है ही नहीं। और उसने बोला है लास्ट में ct माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ द लैम्डा। ct माइनस एक्स का भी यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि ct माइनस एक्स का यूनिट कुछ अलग आएगा। तो मेरे लिए ऑप्शन आ रहा है ए। देखो वहां पे ए ऑप्शन आ रहा है। ए क्यों आ रहा है मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने लैम्डा इनवर्स, द यूनिट ऑफ लैम्डा इनवर्स इज सेम एज दैट ऑफ द 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा इनवर्स का मतलब भी ये भी तो लैम्डा इनवर्स ही होता है, बराबर है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये भी तो लैम्डा इनवर्स ही होगा, तो ये मैच कर रहा है। समझ आया नहीं समझ आया? समझा नहीं समझा? समझा सर। क्योंकि ए ऑप्शन में ध्यान से देखो उसने लैम्डा इनवर्स बोला है, और वहां पे जब तुम फॉर्मूला ले रहे हो तो वहां पे भी लैम्डा इनवर्स हो जा रहा है वो, क्योंकि लैम्डा इनवर्स और 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा इनवर्स ही होगा। तो दोनों मैच कर जा रहे हैं। बात समझा? 11th हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 11th हो गया, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। 12th वाला इक्वेशन इजी है, ध्यान से देखो 12th इजी है या नहीं इजी है? 12th बताओ जल्दी जल्दी। 12th आया सबको? 12th इजी है। हाँ 12th हाँ आया। सर। 13th मैं करूँ? नहीं सर। नहीं सर आया। 13th भी आ गया? हाँ सर। हाँ सर। शाबाश। 13th वाला इक्वेशन किसका था पहले ये बताओ, इक्वेशन किसका है वो? सर वो के
13th वाला पहले इक्वेशन किसका है? नॉर्मल वेव का है कि स्टेशनरी वेव का है? The स्टेशनरी stationary wave. शाबाश, यस यस यस। बस उसमें थोड़ा सा चेंज किया, देखो मैं ये माइक म्यूट रखो। हाँ। मैं 13th वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। y is equal to 0.06 sin 2 pi x upon 3 और ये cos 120 pi t। सो ध्यान से देखो, स्टेशनरी वेव का अगर तुमने इक्वेशन पढ़ा होगा, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन पढ़ा था क्या? तो स्टेशनरी इक्वेशन मैंने बताया भी था, y is equal to 2a cos, देखो स्टेशनरी का इक्वेशन था y is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda into sin omega t। बट मैंने पहले भी बोला था ये साइन और कॉस को उन लोग इंटरचेंज करते हैं, बस उसने इंटरचेंज कर दिया। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने को पता है ये होता है k का वैल्यू और ये होता है ओमेगा का वैल्यू। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो k का वैल्यू कितना हो गया? 2 पाई बाई 3 और ओमेगा का वैल्यू होता है 120 पाई। तो k का मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पे देखो 2 पाई बाई 3, तो ये और ये कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। और ओमेगा का मतलब होता है 120 पाई, लेकिन ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई n, तो यहाँ पे भी 120 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 60 सो n का वैल्यू हो गया 60। और याद करो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 60 into 3 दैट इज 180 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। शाबाश। अच्छा, इसी को मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूले से भी बता सकता हूँ। क्या शॉर्टकट बताओ? यस, बता दो सर। कभी भी कोई भी इक्वेशन में अगर तुमको वेलोसिटी ऑफ अ वेव निकालने बोला, याद रखना, कभी भी कोई भी इक्वेशन में अगर तुमको वेलोसिटी ऑफ अ वेव निकालने बोला, तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव का एक सिंपल सा डायरेक्ट सा फॉर्मूला भी होता है। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या? ध्यान से देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये शायद मैंने बताया है, फिर बता रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ t देखो वहां पे क्या दिया है 120 पाई, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिया है देखो 2 पाई इंटू 3। ध्यान से देखो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो 180। क्या बात समझा? हाँ यस। सर। Yes, sir. देखो ये बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ t और कोएफिशिएंट ऑफ x को कर लो, डिवाइड कर लो, तुमको जो भी मिला है वो कर लो, इसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, यस सर। Sir. शाबाश। हाँ, तो ये हो गया है 15th, Yes, sir. 15th करो सर। हाँ, हो गया। क्योंकि 14th भी इजी है। 75 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आ जाएगा। 15th मैं कर रहा हूँ, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब पहली बात ना गाइस, देखो 15th सम थोड़ा सा तुम्हारे लिए ऊपर से क्यों जाएगा पता है? क्योंकि उसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लगेगा। यस, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है? वो सम बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व होने वाला सम नहीं है, शायद इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर से गया होगा। बराबर है ना? अच्छा एक काम करो, पहले पूरा ये पार्ट कंप्लीट करते हैं और प्रोग्रेसिव का 15 सब मैं प्रोग्रेसिव के लास्ट में ले रहा हूँ, ताकि सबको समझ आए और मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस मतलब है वो नॉर्मली है बट इजी है। अच्छा, उसके बाद 16th देखो, 15 याद दिलाना मेरे को, लास्ट में मैं करूंगा। 16th देखो, 16th आया सबको? हाँ सर, Yes, 16th sir. आ गया। उसने बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इक्वेशन माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए? अरे माइनस की सर प्लस, माइनस। माइनस, शाबाश। सो पहले ही दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ए और बी।
ए और बी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, सी और डी में से कोई ना कोई तो आंसर रहेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? किया है सबने? हाँ सर। हाँ सर। शाबाश, ठीक। उसके बाद 17 आया है सबको? 17 यस Yes, सर। 17. नहीं सर, नहीं आया है। ओके ठीक है। A sound wave of frequency 170 hertz is placed near a wall. A man walking from the source towards the wall find that there is a periodic rise and fall of the sound intensity. If the speed of the sound in air is 340 meters per second, then distance separating the two adjacent positions of the minimum intensity is. Okay. अब ध्यान से देखो उसने क्या क्या बोला है। उसने फ्रीक्वेंसी दे दी है 170 हर्ट्ज और वेलोसिटी दे दी है 340 मीटर्स पर सेकेंड, बराबर है ना? सो देखो 17 फ्रीक्वेंसी दे दी है 170 हर्ट्ज और वेलोसिटी दे दी है 340 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये सबको क्लियर है? यस। यस सर। और उसने एक और चीज बोली है। उसने बोली है द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू एडजेसेंट पॉइंट्स two adjacent positions of minimum intensity. अब पहले खुद सोचो, मिनिमम इंटेंसिटीज एंटी नोड्स में आती थी या नोड्स में आती थी? खुद सोच के बोलो। नोड्स में। शाबाश। तो ध्यान से देखो, अगर तुम एक वेव बनाते हो तो क्या एक वेव ऐसे होता है? बराबर है? यस। सो देखो ये भी नोड, ये भी नोड। सो बताओ मिनिमम डिस्टेंस वेयर तुमको लॉजिकली लैम्डा बाय 2। मिनिमम डिस्टेंस जहां पे तुमको, यस, जहां पे तुमको साउंड सबसे कम सुनाई देगा वो होगा लैम्डा बाय 2। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। अरे यस Yes, और नो? क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में वही बोला है, द डिस्टेंस सेपरेटिंग द एडजेसेंट पोजीशंस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। बराबर है? यस। मतलब यस सर। इनडायरेक्टली तुमको लैम्डा बाय 2 निकालना है क्योंकि डिस्टेंस सेपरेटिंग द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। सो देखो v इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हो गई v बाय n। v की वैल्यू है 370 डिवाइडेड बाय 170, तो ये कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया। सो लैम्डा बाय 2 की वैल्यू हो गई 1 मीटर। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। बराबर है? यस। यस यस सर। सर। सर 17th आ गया, 18th भी। 18th देखो उसने क्या बोला है, when a sound of frequency 300 hertz passes through a medium, the maximum displacement of the particle of the medium is 0.1, the maximum velocity of the particle is। ये आया सबको? नो सर। शाबाश। मतलब 18th मुझे करना है क्या? अब देखो क्या बोला उसने, अरे बहुत इजी है। When a sound wave of frequency 300 hertz, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया 300 hertz, passes through a medium, the maximum displacement of the particle is 0.1 centimeter. So देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है, फ्रीक्वेंसी उसने दे दी कितनी? 300 hertz। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम भी बोला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.1 सेंटीमीटर बोला है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ऐसे ही पूछा ना मैक्सिमम वेलोसिटी? हाँ, yes sir. यस सर। यस। अब बस कुछ नहीं है। देखो अगर तुमको याद होगा पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है सबको? हाँ यस सर, ये ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला में लिखा था। के दिया था, ये फॉर्मूला लिखा के दिया था, बात समझा? यस कल सर। के नोट्स में ये फॉर्मूला मिलेगा तुमको 100%। मुझे याद है, तुमको भी याद होना चाहिए कि मैंने लिखा के दिया है। याद है? हाँ सर। शाबाश। अब यहाँ पे कभी भी याद रखना, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए
मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए x की वैल्यू हमेशा 0 डालो। तो x की वैल्यू 0 आ गई तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया a ओमेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड होता है, बात समझा। सो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर से मीटर में, तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। सो यहाँ पे हो गया देखो 0.1 इंटू 10⁻⁻²। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई n, n मतलब 300। तो देखो 0.1 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू पाई इंटू 300। देखो फटाफट फटाफट कितना आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, देखो फटाफट फटाफट आंसर कितना आ रहा है। देखो 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये कटा यहाँ पे 2 1 2 5 10। तो आंसर मेरा आ रहा है 3 पाई/5। बताओ सर कितना आ रहा है आंसर पार्टिकल वेलोसिटी सेंटीमीटर पर मैक्सिमम। सेकंड में दिया है। हाँ तो ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड में तो हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले आंसर बताओ ये 3 पाई/5 कितना है। 3 पाई/5 का आंसर कितना है, बाद में मैं सेंटीमीटर में बना लूंगा उसको। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना है वो बताओ। 3 पाई/5। अरे सॉल्व किया। रुको सर। 1.884. शाबाश 1.884 आ रहा है सबका। मीटर्स पर सेकेंड। अब 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। सो आंसर आ गया 188.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बात समझा? यस यस सर। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. सर हम लोग 18th वाला कर रहे हैं ना सर, इसका आंसर पीछे कुछ और ही बता रहा कितना बता रहा है। एट अराउंड 60 पाई सेंटीमीटर। है? तो चेक दूसरा 60 करवाओ। हाँ अरे तो 60 पाई मल्टीप्लाई करना, तुझे वही आंसर मिलेगा। अच्छा हाँ सॉरी। 60 इंटू 3.142 कर, तेरे को यही आंसर मिलेगा, बराबर है। उन्होंने हाँ सर। पाई को मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आंसर पाई में है तो देखो मैं भी पाई में निकालता हूँ। देखो क्या ये 3/5 पाई था? आप खुद सोचो, ये पाई को वैसे ही रहने दो तो क्या ये 0.6 पाई आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। अब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 60 पाई। बात समझा? यस सर। अच्छा आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ शाबाश, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक, चलो दूसरा किया जाए। 19 20 21 ये सब आता है या ये सब मुझे करना है? जल्दी बताओ। 19 20 21 ये सब आता है कि मुझे करना है? आ जाएगा सर। देखो 1 मिनट सर में भी 19 क्वेश्चन का कर देखो। दो ना। हाँ सर 19th कर दो बस। अच्छा 19 कर दूं, ओके 1 सेकंड। 19 20 21 आ गया क्या सबको? हाँ सर। ए पक्का आया नहीं है बताओ, वरना मूवी करता हूँ। बताओ 20 21 का क्या हाल है? बोलो। हाँ सर आ जाएगा। सर आ जाएगा, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का ना नहीं आता, तो भी आपने बता दी तो आ जाएगा वो। ठीक है। सर ये एक नया फॉर्मूला कुछ आया है क्या है? देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। कोई ऐसा वही फॉर्मूला ये जो नहीं सर है, ने ठीक है? बताया ना अभी। हाँ वो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं ओमेगा बाई के एंड ऑल। सीधा सीधा जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला यूज करो। वो सब उन लोग क्या करते हैं ना, ओके एक सर। क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, वो दूसरे क्वेश्चन में वैलिड नहीं रहती, समझा? तो यस सर। देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही यूज करो जो क्वेश्चन वाइज चेंज ना हो, जो कॉन्स्टेंटली सब जगह काम करे। बात समझा? हाँ सर। हाँ सर। यस। मैं चाहिए, अच्छा रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, मैं चाहिए तो तुमको 21
बता रहा हूँ क्योंकि 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो उसको। नीट 2013, नीट 2013 का क्वेश्चन है वो 21। 2013 का सेम क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन मतलब टाइप सेम था, नंबर्स रिलेटेड अलग रहे। ठीक है, हाँ पहले तो मैं 19 बता रहा हूँ, फिर मैं सीधा सीधा वो बताऊंगा 21 बताऊंगा। 20 तुम खुद कर लेना, ठीक है। 19 देखो यहाँ पे सब लोग, 19 को देख लो। अब देखो क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू 60 cos 1800t माइनस 6x बराबर है। अब उसने क्या बोला, y इज इन माइक्रॉन्स, t इज इन सेकेंड्स एंड x इज इन मीटर्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। ए 19 और 21 दोनों सेम सम है, 19 और 21 दोनों सेम सम है, तो मैं 19 बताऊंगा, 21 तुम खुद करोगे, बराबर है। हाँ सर। यस सर, बराबर। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव प्रोपगेशन वो पूछ रहा है, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी पूछ रहा है वो। ध्यान से देखो, तो देखो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो देखो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम अपॉन वेव वेलोसिटी वो पूछ रहा है। ठीक है, अब पार्टिकल वेलोसिटी के लिए अभी फॉर्मूला बताए, ए ओमेगा बराबर है, और वेव वेलोसिटी होता है एन लैम्डा बराबर है। यस, यस सर। अब मैं तेरे को बताता हूँ वो सम उसने कैसे फाइंड किया। देख, ए वैसे का वैसे ही, ओमेगा का मतलब होता है 2πn, और यहाँ पे ध्यान दे n और ये लैम्डा, n और n कैंसिल हो गया। ध्यान से देख, 2π बाय लैम्डा को तू क्या बोलता था, k, याद आया? याद है सर 2π क्या बाय सर? लैम्डा को हम k बोलते, 2π अच्छा बाय हाँ। लैम्डा को हम k बोलते थे, याद आया? हाँ सर। इसलिए उसने फॉर्मूला ak यूज किया है। ठीक है, हालांकि वो यहीं से आया है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πn, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा। तो देख n और n कैंसिल कर दिए, अपन वो ए के पे के कुछ यूज नहीं करेंगे, अपन सीधा वैल्यू डालेंगे। तो 60, ये 2π वैसे का वैसे ही, और लैम्डा देखो ये k है, ये k है बराबर है, तो k का वैल्यू होता था 6, मतलब ये 2π बाय लैम्डा है। तो लॉजिकली सोचो, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2π अपॉन 6, दैट इज 5/3 बराबर है कि नहीं बराबर है? यस, यस सर। शाबाश। और बहुत लोगों को अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में करना है तो शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो ये k की वैल्यू सीधी सीधी उसने दे दी है, k इज इक्वल टू 6, और k का मतलब तुमको भी पता है, k का मतलब होता था 2π बाय लैम्डा बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर, बराबर। यस, तो इसको इसको तुमको चाहिए तो तुम डायरेक्टली भी k से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो k का मतलब था 2π बाय लैम्डा, और k का वैल्यू था 6, तो ये देखो 6, तो आंसर आ गया 360। क्या बात समझा? समझ आया नहीं समझ आया, जल्दी बताओ। क्लियर समझा है? सर। सर समझा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला डाला। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, वेव वेलोसिटी होती है एन लैम्डा, एन एन कैंसिल कर लिया, ओमेगा का फॉर्मूला 2πn डाल के एन एन कैंसिल कर लिया, और 2π बाय लैम्डा को हम k बोलते हैं, तो 2π बाय लैम्डा को मैंने k लिख दिया। k की वैल्यू इधर मेरे को डायरेक्ट मिल गई 6, और a का वैल्यू मिल गया 60, तो 60 इंटू 6 डायरेक्टली आंसर निकल गया। क्या बात समझा? यस सर। यस, अब आंसर देखो क्या है वहां पे। अच्छा, आंसर 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 में वो 10⁻⁻⁶, -11, -4 ये सब आ रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ हाँ सर, क्योंकि सर। वो माइक्रॉन्स में दिया है ना हाँ वो भाई। हाँ, क्योंकि वो माइक्रॉन्स में दिया है इसलिए वैसा कुछ आ रहा है। अब देखो, तुमको उसने क्या बोला है, द इक्वेशन वेयर y इज इन माइक्रॉन्स, मतलब तुम्हारा पूरा इक्वेशन किस में है, माइक्रॉन्स में है। तो पूरा इक्वेशन माइक्रॉन्स में है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी जो अपने को मिलेगा ना, देखो अब लॉजिकली सोचो, उसने y को माइक्रॉन्स में बोला है,
मतलब ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू उसने किस में ली है, ध्यान से देखो, उसमें क्वेश्चन में उसने बताया रहेगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखो उसने बताया रहेगा, where t is in seconds, x is in meters, बस t सेकेंड्स में है, x मीटर्स में है, इतना ही बोला है, बाकी पूरा इक्वेशन माइक्रोन्स में है। अब पूरा इक्वेशन माइक्रोन्स में है तो मैं भी सॉल्व भी माइक्रोन्स में ही करूंगा। अब माइक्रोन्स का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, तो माइक्रोन्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। क्या बात समझा? यस। हाँ वन सर। माइक्रोन्स का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब ये 10⁻⁻6 डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ सर। यस यस, सो यही अपना आंसर है। क्या बात समझा? यस सर। गाइस सबको समझ आया नहीं समझ आया जल्दी बोलो, ये सबको समझा है? समझा सर। यस। शाबाश। ये माइक्रोन्स में क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही माइक्रोन्स बोला है, और याद रखना एक माइक्रोन्स होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। जरा ध्यान दो, एक माइक्रोन्स होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा आंसर आ गया 3.6। क्या ये बात समझा? 3.6 इंटू 10⁻⁴। ये कन्वर्जन समझ आया पॉइंट का? सबको क्लियर है? हाँ सर। शाबाश। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा प्रोग्रेसिव पार्ट अब खत्म हो चुका है, बराबर है? हाँ, मतलब सिर्फ 15 क्वेश्चन लेफ्ट है, तो अब सब लोग 15 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हाँ, 15 क्वेश्चन क्या है पहले तो मैं रीड कर रहा हूँ। अब पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, द एक्सेलरेशन हैज एन एक्सेलरेशन f एट टाइम t। देखो एक्सेलरेशन उसने दिया है, एक्सेलरेशन का सिंबल उसने बोला है f इन टाइम t, बराबर है? यस। हाँ सर। The constant, the particle at t is equal to 0 has zero velocity in the time interval between 0 and that of the instant where f is equal to 0, the particle velocity is। अच्छा, चीजें बहुत कुछ दी है, कॉम्प्लिकेट किया है, मैं धीरे धीरे कर सबको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखो, सबसे पहले तो लेट मी राइट द क्वेश्चन 15। f is equal to f naught 1 minus small t upon capital T, ठीक? Where f naught and t are constant, okay? The particle at t is equal to 0 has zero velocity. At t is equal to 0, velocity of particle is 0. Okay. If the time interval between t is equal to 0 and instant when f is equal to 0, the particle velocity is। So मुझे t is equal to 0 से f is equal to 0 के इंस्टेंट में पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है। So ध्यान से देखो, ये देखो at t is equal to 0 से लेके f is equal to 0 के इंस्टेंट में मुझे पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है। देखो क्वेश्चन सब लोग रीड करो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो बराबर है या नहीं बराबर, ठीक है? मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया है, अब देखो क्या है, उसने ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन उसने एक्सेलरेशन का दिया है, और एक्सेलरेशन का सिंबल उसने f से डिनोट किया है। क्या बात सबको क्लियर है? यस। यस सर। और उसने बोला है जब टाइम 0 था तो पार्टिकल वेलोसिटी 0 था, बट अभी जब टाइम 0 था तो पार्टिकल वेलोसिटी 0 था, बट अभी मुझे क्या करना है, टाइम 0 से लेके एक्सेलरेशन 0 होने तक जो रेंज है उस रेंज में मुझे पार्टिकल वेलोसिटी को निकालना है। क्या बात सबको क्लियर है? यस सर। टाइम 0 से एक्सेलरेशन 0 होने तक मुझे पार्टिकल वेलोसिटी को प्रूव करना है। क्या बात सबको क्लियर है? अब गाइस इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन टाइप लगेगा। अब इंटीग्रेशन मुझे एक बात बताओ, सबको आता है या नहीं आता है? सर आता नहीं है। आता। अरे इंटीग्रेशन पढ़ाया तो था। सर 2 बार पढ़ाया था सर निराज सर ने। नहीं सर, मैं नहीं थी, मैं अभी ज्वाइन हूँ। क्या वेले पार्ले ब्रांच से? हाँ।
अच्छा ओके, कहाँ बताया नायरा सर ने रमेश? नीरज सर ने बताया है, फिर उसके बाद I डिफरेंशिएशन guess बैच 1 को बताए थे, डिफरेंशिएशन बताए थे आप उनको सिर्फ ऑफलाइन में। ऐसा है क्या? हाँ तब नहीं सिखाया होगा, ओके। बस 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 बस। तुम लोग यार फाइटिंग बहुत बढ़िया करते हो। देखो यहाँ पे पहली बात तो इंटीग्रेशन समझ लो। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे, सांप बोलते हैं इसको। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे। और याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, मैं सिर्फ एक कॉमन फॉर्मूला दूंगा और वही कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। ये समझ आया नहीं समझ आया? देखो